ऑनलाइन एप्स के जरिए नाजायज सूद का गंदा धंधा इस वक्त अपने उरूज पर है। उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते हैं, कैसे उनके पास डाटा आ जाता है तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। गल्ला तेरिया मेरी जान कट दिया। नाटकी हाकी हाकी मशूका मशूका। It means I am your truly lover. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया बोल है में आपको खुश आमदेद कहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग और सुबह खैर। यकीनी तौर पर आपकी भी सुबह बड़ी प्लेजेंट होगी। कराची का वेदर बड़ा क्लाउडी है, मुझे तो लग रहा है कि आज मौसम बड़ा अच्छा रहने वाला है। आज मौसम वाकई बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और आपके खूबसूरत एंकर जो हैं वो आपके साथ आ चुके हैं। मैं वहीम खान, मेरे साथ मौजूद सहरी ज़ोएब। मौसम वाकई आज कराची का अनएक्सपेक्टेडली इतना क्लाउडी था कि हमें लगने वाला था कहीं ना कहीं तो बारिश होने ही वाली है। बिल्कुल, लेकिन होता ये है कि ये बादल धोखा दे जाते हैं, छाए रहते हैं, बरसते नहीं है। न जाने इसकी वजह क्या है, लेकिन खैर वजह सारिश में अगर आपको बताना चाहूँ तो शायद ये बादलों की ही नेचर नहीं है धोखा देना, ये बादलों ने भी इंसानों से सीख लिया है। क्योंकि अब ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो लोगों को जान देने पर मजबूर कर रही हैं। मतलब इतना प्रेशराइज कर रही हैं ये ऐप्स धोखे के अंदर मिला करके कि अब इंसान का जीना भी मुश्किल हो गया है। और अगर हम इसके दीनी पहलू पे बात करें तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद की ममानियत है, लेकिन इससे बचना कितना अहम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में 12 आयात में सूद का जो है वो तस्करा किया गया है। कुरान मजीद की सूरह रूम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और जो माल तुम सूद पर देते हो ताकि तुम्हारे असासे लोगों के माल में मिलकर बढ़ते रहें तो वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ेगा। और जो माल तुम ज़कात खैरात में देते हो फ़कत अल्लाह की रज़ा चाहते हुए तो वही लोग अपना माल कसरत से बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, इस्लाम में सूद की इतनी सख्त ममानियत के बावजूद हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए नाजायज़ सूद का गंदा धंधा इस वक्त अपने उरूज पर है। ये ऐप्स किस तरह लोगों को टारगेट कर रही हैं और लोग किस तरह सूद के इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं, इस हवाले से तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी उससे पहले हम शामिल करें बड़ी खबर। रावलपिंडी में बेरोजगार शख्स ने ऑनलाइन ऐप्स की धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मसूद चला गया, कई सवाल छोड़ गया। पाकिस्तान में लोन ऐप्स के नाम पर लोगों के साथ क्या खेल खेला जा रहा है? लोन ऐप्स कैसे लालच का जाल बिछाती हैं? ज़रूरतमंदों को कैसे फंसाती हैं? FIA क्या कर रहा है? तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। पीपल्स पार्टी का असम्बलियों की तहलील पर इसरार। 8 अगस्त की तारीख बेहतरीन करार। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात की भी ख्वाहिश का इजहार। लेकिन हतमी फैसले के लिए नून लीग की रजामंदी है दरकार। क्या PPP की तजवीज़ वफाकी हुकूमत होगी तैयार? पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का पुलिस को शॉर्ट फिल्म के जरिए खैराज तहसीन। शॉर्ट फिल्म में तमाम तर मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद फर्ज शनासी के आज़म की तशहीर की गई है। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बग्गा के साहबजादे वालिद के नक्शे कदम पर। अजान अली बग्गा के नए गाने ने धूम मचा दी। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज के मालिक नौजवान गुलकार से आज मुलाकात भी होगी। जनाब, वो तमाम अहम खबरें जिन पर डिटेल में बात होगी, लेकिन सबसे अफसरदा खबर जो कि कल से अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स शहरियों की खाल उतारने लगी हैं। ब्लैकमेलिंग, धोंस, धमकियाँ और अहले खाना को धमकाने से कई अफराद खुदकुशियाँ कर चुके हैं। और अफहीम, जब मैंने ये डिस्कस किया, यहीं ऑफिस में ही हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें भी कि कुछ अगर अलग सा देखें, तो मुझे पता चला कि इन ऐप्स वालों ने कुछ ख़वातीन रखी हुई हैं जो बाकायदा मोहल्ले में जाती हैं और जिसने कर्जा लिया हो उसकी इतनी इंसल्ट करके आती हैं, इतना हैरेस करके आती हैं कि वो खुदकुशी करने पर वाकई मजबूर होता होगा।
अब देखिए, जो इंसान अपनी इज्जत बचाना चाहता है वो बेचारा इसीलिए तो कर्जा ले रहा है कि किसी ना किसी के मजबूर करने की वजह से उसे पेमेंट करने के लिए उसने वो कर्जा लिया है। अब जब उसी इज्जत को वो नहीं बचा सकेगा तो यहाँ पर आज भी ऐसे गैरतमंद लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी इज्जत को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं और वो फिर जान देने के ऊपर जो है वो इत्तफाक कर लेते हैं और इनके दबाव में आकर ऐसे जो नाजायज कारोबार ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्टेट बैंक ने भी जो है वो कुछ साल पहले कराची में ही एक वाकया ऐसा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन उसके बाद वर्डिक्ट आ गई थी कोर्ट की जानिब से कि अब कोई कर्ज वसूल करने के लिए जाएगा नहीं। लेकिन खैर फिर भी अफसोसनाक बात ऐसा हो रहा है। रावलपिंडी के मसूद के साथ क्या हुआ, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA सजाद बाजवा साहब ने ज्वाइन किया और सीनियर रैंकर पर्सन उसामा गाजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी पहले सजाद साहब आपकी तरफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सजाद साहब, ये जो सारी सूरत हाल पेश आई है, किस तरह लोगों को हिरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मामलात इस नहज तक पहुंचा दिए जाते हैं कि वो जान अपनी लेने पर मजबूर हैं। रियासत की जिम्मेदारी है हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़, कहाँ है रियासत? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो लोन एप्स हैं ये कोई बैंक की एप्स नहीं है जो लोन दे रहे हैं, ये सारा फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड है कि एप्स आपको डाउनलोड सोशल मीडिया पे ये बाकायदा एडवर्टाइज हो रही हैं कि ये लोन एप्स हैं, आप डाउनलोड करें, और वो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो लोन लेगा, आप अंदाजा लगा लें उस बंदे की क्या कैफियत होगी, वो कितना मजबूर होगा। और फिर ये जब एप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते हैं, उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो, उनके कॉन्टैक्ट, ये सब उनके पास रहता है। और उसके बाद फिर ये जैसे उनके पास डाटा आ जाता है तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और ये पहला कोई फ्रॉड नहीं है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि ये एक फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो सर ये फिर FIA ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हुए देख रहा है और ये एप्स जो हैं ये चल कैसे रही हैं जबकि ये एडवर्टाइज भी कर रही हैं? ठीक है, एक बार इन्होंने एक्टिव हो गई हैं, फिर अब FIA का काम है कि इन एप्स की जो है वो स्क्रूटनी की जाए। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, काम तो FIA का यही है और साइबर क्राइम जो है उसका यही काम है कि वो ये जब ऐप ये एडवर्टाइज हो रही हैं तो वहीं से पकड़ें। लेकिन आप चेक कर लें कि पिछले 5 साल में 10 साल में कितनी सजाएं हुई हैं इन फाइनेंशियल फ्रॉड में। और वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की बड़ी गंदी सी मिसाल है कि जब चोर और कुत्ती मिल जाए ना, कुत्ती से मुराद जो रखवाला है, जो चौकीदार है, अगर वही मिल जाए तो फिर खुला हाथ मिल गया ना चोर को। ये तो चोर को चौकीदारी दे दी गई है, हम समझ रहे हैं। तो जो बेसिकली चोरों को बनी, डाकुओं को चौकीदारी दे दी गई है। और जिनके खिलाफ अब आप सिर्फ 10 बंदे साइबर क्राइम के ढूंढ लें और जो टॉप के बड़े हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, फ्रॉड की आ रही हैं, वो इन्वॉल्वमेंट की है, करोड़ों रुपए उनके ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कोई भी इस मुल्क में। अब चंद दिन पहले वो कश्ती डूबी थी, 4 दिन वो PM ने, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर नोटिस लिया, उसके बाद देखेंगे पिछले 2 हफ्तों में कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं और ये फिर छूट जाएंगे। इसी तरह अब ये साइबर क्राइम का है, एक बंदे ने खुदकुशी की है, 2-4 दिन होगा और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अभी हो गए कुछ नहीं। ये पहले कितने फ्रॉड में आया, यानी BBC पे भी 1-2 रिपोर्ट पहले भी आई हैं, ये आज वाली रिपोर्ट नहीं है, पिछले दिनों भी आई है, लेकिन उस पर आपको कोई नजर नहीं आता कि कोई लाहेअमल हो। सज्जाद साहब, ये लाहेअमल तरतीब देने वाले कौन लोग हैं? हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कश्ती वाला वाकया पेश आया, 4 दिन शोर मचा, उसके बाद खामोशी, और क्या हम फिर मजीद ऐसे ही वाकयात का इंतजार करेंगे? होगा कुछ नहीं, आपका मतलब है? जी, पिछली हिस्ट्री तो यही है कि कोई होने की उम्मीद नहीं है कोई भी। उसामा, हमें इतना मायूस होना चाहिए? नहीं, मायूसी गुनाह है, लेकिन मैं जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारी है कि 2-4 दिन कोई नोटिस होता है, शोर होता है, फिर उस पर मट्टी बैठ जाती है। सज्जाद साहब, सही आपने कहा, आप मेरे साथ रहिए। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। उसामा, आपकी क्या राय है? कहाँ है FIA? क्यों सो रहा है? हम मजीद ऐसे वाकयात का इंतजार कर रहे हैं, कब कुछ होगा? हमारे मुल्क का अलमिया, रियासत का अलमिया ये हो गया है कि जो रियासत के बुनियादी काम होते हैं वो रियासत ने वैसे ही छोड़ दिए। यहाँ सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो आप प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम कर लें, क्योंकि पुलिस तो इस वक्त खौफ और हिरास फैलाने पर है। यानी पुलिस से आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा, आपको खतरा महसूस होगा। आप एक दफा अगर चले गए यहाँ पर किसी तरह पुलिस के पास, आप कंप्लेंट लेने गए हैं तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। यही हमारे तमाम महकमों का हाल है।
कि FIA में कौन जाएगा, अगर उसकी दरखास्त जाएगी तो उसका बनेगा क्या, तो वो किस तरह से इन चुंगलों से निकलेगा। और देखिए वो जाता क्यों है, बहुत से लोगों को इस चीज का पता होगा कि खतरा है, मैं किसी और तरह से गुजारा कर लूं, किसी तरह, यानी हमारे माशरे में कर्ज को वैसे भी कोई बहुत अच्छा नहीं समझ जाता कि कर्ज लेना किसी और से लेना पड़ जाए, तो बड़ा शर्मिंदा होकर सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। आप देखिए कि हमारे मुल्क में हालात कैसे हो गए हैं कि लोग, पता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, बाहर जाएंगे हम समंदर में डूब कर मर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिस्क लेते हैं। लोगों को पता है कि ये डाटा मेरा इससे लीक हो जाएगा, कॉन्टेक्ट चले जाएंगे, सब कुछ मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैं कैसे कर्ज दूंगा, मेरे पास पहले रोजगार नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को भूखा मरता तो नहीं देख सकता। वो फिर भी ये 13,000 रुपए का कर्ज, आप सोचिए कि क्या एक वैल्यू है 13,000 रुपए की आज, यानी उसने कितने दिन गुजारा कर लिया होगा 13,000 रुपए से। अच्छा, वो उसामा 13,000 का कर्ज जो है वो 8 लाख रुपए का बन गया लेकिन अदा नहीं हो सका। ये एक छोटे अरसे की बात है जिसके अंदर ये हुआ है। जो लोन शार्क्स जो कि ये गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन बैठ करके, और जैसे कि अभी हमारे साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद साहब ने हमें बताया कि ये सब होता है और होता रहेगा, अब हमें इसकी आदत डालनी है। तो मेरे ख्याल में उसामा हमें अवाम की आगाही के लिए काम करना चाहिए और अवाम को ये बताना चाहिए कि वो इस चीज में ना फंसे। बिल्कुल सही, लेकिन देखिए जब लोग मजबूर हो जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे। आप मुझे बताइए, एक शख्स मजबूर हो जाए और उसको पता है कि भाई ये, फिर वो जाली डॉक्टर के पास जाएगा इलाज के लिए, जब इतना महंगा उसको पता लगेगा जनाब मुझे ये जो डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर है, वो तो बहुत महंगा है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, वो कहेगा मरने से बेहतर है चले शायद इससे मुझे आराम आ जाए। अब यही वजह है, पता होगा लोगों को कि ये दुरुस्त नहीं है, हम अवेयरनेस, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उसामा आपने सही कहा कि इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलनी चाहिए और काउंसलिंग होनी चाहिए शहरियों की। मैं चाहूंगी सज्जाद साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में अभी होना क्या चाहिए फौरी तौर पर, जो FIA की जिम्मेदारी है। देखें, सबसे पहले है कि मुझे पहले भी कहा कि अगर तो इस ऐसे इशू पे वजीर आजम ने नोटिस लिया तो कोई होने की तवक्को है, अदरवाइज कोई नहीं है। लेकिन अगर इस पे देखें, ये जितनी ऐप्स हैं ये एक हफ्ते का काम है कि इनको ट्रेस करना और इनको बंद करवाना। उसमें PTA है, PTA का रोल है कि, और उसमें स्टेट बैंक का रोल है कि वो इन पे डायरेक्शन जारी करें और लोगों की अवेयरनेस के लिए करें, और दूसरा FIA इस पे क्रैकडाउन करें और क्रैकडाउन करके इनको पकड़े। आपको आए रोज मैसेज मिलते हैं, फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड इतना हो रहा है, और इसमें यानी सिर्फ FIA नहीं है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन भी नहीं है सही। जो फ्रॉड हो जाता है, आप दुनिया में अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान देखें, वेस्ट में देखें, जब फ्रॉड होता है तो वो क्लाइंट को पेनल्टी नहीं देते, वो उसको कंपल्सरी करते हैं और बैंक जो है वो फुल करता है। और यहाँ पे तो जो बैंकों से फ्रॉड हो गया वो भी फ्रॉड हो गया, आपके पैसे चले गए, आप ढूंढते रहे। और जो ये तो जाली ऐप्स है ना, इन जाली ऐप से PTA का काम है और FIA का काम है और फौरी एक्शन लेना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही सज्जाद साहब, ये ऐप्स जाली, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ ये कर रहा हूँ कि ये ऐप्स जाली नहीं है, ये काम ही 2 नंबर है। ये काम ही ऐसा हो रहा है जो कि ऐप्स के जरिए अब ये लोग कर रहे हैं। इससे पहले ये ऐसे ही ये लोग थे, लोन शार्क्स मौजूद है, शुरू से मौजूद है, ये बनिए के दौर से चलते आ रहे हैं और ये सब चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका। अब इदारों पर तो सहरिश इन्होंने बता दिया कि इदारे जो होंगे जब तक वज़ीर आज़म साहब कुछ ना बताएं, अलबत्ता कानून इस बारे में क्या कहता है ये जान लेते हैं। बिल्कुल, निगत दाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं। निगत साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगत साहबा, अब कानून क्या कहता है? वो लोग जो इस तरह से गंदा धंधा चला रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, निगत से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उसामा हमारे साथ है। उसामा, एक चीज़ और भी है जो मैंने ऑब्जर्व की है, क्यों हमें इस तरह की ऐप्स के चुंगल में फंसना पड़ता है? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं उन्होंने हाथ खींच लिया है। वो पैसे होने के बावजूद अपने प्यारों की, अपने अजीज़ो क़ारिब की मदद नहीं करना चाहते। ये एक अजीब सा माइंडसेट है, पता नहीं इस्लाम से दूरी है, क्या वजह है कि हम कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं कोई दूसरा ना खाए, जो हम महसूस करें दूसरा महसूस ना करे। देखिए, दीनी लिहाज से तो सहरिश आप सही, देखिए हमसे तो 40 घरों का भी सवाल है ना, कि अगर किसी का भाया भूखा सो रहा है तो उससे वो सवाल होगा। बेशक ये बड़ा क्राइटेरिया है। इसी तरह हमें अपने रिश्तेदारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। अगर हमारे अंदर इतनी इस्तेताअत नहीं है तो किसी से फिर हम जाकर कह दें कि जी मेरा कोई जानने वाला है, मेरा कोई रिश्तेदार है, तो प्लीज आप उसकी मदद करें। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। ये स्टैट्स है। फिर भी मैं समझता हूँ
यानी इनकम के लिहाज से जितनी पाकिस्तान की इनकम है उस लिहाज से दुनिया में इतनी खैरात कोई नहीं करता, वरना रियासत ने तो सब कुछ छोड़ दिया हुआ है। आप खुद सोचिए, जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई है, ये 25 करोड़ आवाम किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। मगर बात यह है कि जितनी भी आप चैरिटी कर लें, जो भी कर लें, जो काम रियासत के हैं वो रियासत के हैं। क्या मैं जाकर इन लोगों को ये बात भी आपकी सामा बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि जो जिम्मेदारी रियासत की है वो रियासत की जिम्मेदारी है। जाहिर है कितना करेंगे लोग। निगत इस वक्त वहीं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल। निगत साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि कानून इस बारे में क्या कहता है। ये जो एप्स, इलीगल एप्स कह लीजिए या फ्रॉड करने वाली एप्स कह लीजिए, या जो भी इनका धंधा है, इसके बारे में कोई कानून बना हुआ है और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है। लाइन ड्रॉप। अच्छा, उसामा से मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि हेलो उसामा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जैसा बताया, पहले भी मैंने कहा था कि अभी इदारे जो हैं वो हाथ उठा चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कानून के ऊपर अमल नहीं हो पा रहा है, तो इंसान को खुद अपनी इस्लाह करनी है, या हम एक दूसरे की अगर काउंसलिंग कर पाएँ तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल में खुदकुशी जो है वो तो इस्लाम में हराम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। खुदकुशी एक इस नहज पे पहुंचा देना किसी शख्स को कि वो अपने बच्चों की शक्ल ना देख पाए, उन्हें भूखा ना देख पाए, रोता ना देख पाए, और उसके ऊपर आकर के वो खुदकुशी कर ले, ठीक है, ये एक हराम अमल है। इससे कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनकी मदद की जा सके, कैसे उन्हें ये बताया जा सके कि भाई खुदकुशी ना करो, एटलीस्ट ये काम कर लें, या अपने अना को थोड़ा सा जो है वो अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी रिश्तेदार से, दोस्त से या कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि इदारे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि किसी भी तरह से हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये हालात वो हालात, इसलिए कत्तन एक चीज हराम है, हराम आप नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से जायज है। जितनी मर्जी आपकी मायूसी हो जाए, आपको कोई हक नहीं है। आपकी जिंदगी अमानत है, सबसे पहले तो रब ताला की। उसके बाद आप ये देखिए कि आपने अब ये क्या, जो शख्स चला जाता है तो क्या आज वो बेहतर छोड़ गया अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को बेहतर हालत में छोड़ गया है? बिल्कुल। यानी ये भी एक है कि वो समझ ले कि आज से अगर एक शख्स को है कि जी इतनी मायूसी फैल गई, समझ ले कि मैं मर चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी की अमानत है, तो मैं अब से नई जिंदगी शुरू करता हूँ, मेरे जाने से तो इनको इनकी जिंदगी बेहतर नहीं होने लगी, तो मायूसी तो इसलिए गुनाह है। तो इंडिविजुअली तो हमें बिल्कुल भी किसी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये होता है कि डिप्रेशन एक ऐसा मसला है कि बतदरीज इंसान उसकी तरफ जाता है, और हमारे माशरे में कोई काउंसलिंग है नहीं, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार भी बता सके। अच्छा, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा कि जी अच्छा इसकी काउंसलिंग कैसे करें, इसको फिर किसी साइकियाट्रिस्ट ले जाए, हमारे होता अच्छा ये मुझे तुम पागल कह रहे हो, मैं कोई पागल हो गया हूँ, ये भी एक मसला है। लेकिन हमें उन सर्कमस्टांसेस को भी रोकना है जहां देखिए कोई भी मसला आता है तो एक तो हमने उसका इलाज करना है, ठीक है, लेकिन ये भी देखना कैसे हालात में पैदा हो, क्यों ऐसे शख्स को यहाँ तक मजबूर होना पड़ा। खुराक किसकी जिम्मेदारी है? बुनियादी खुराक एक रियासत की जिम्मेदारी है, बुनियादी तालीम, बुनियादी सेहत, सिक्योरिटी। अब मसला यह है कि ये शख्स जाकर कंप्लेंट भी करता ना कि मुझे हरासा किया जा रहा है, 1000 देना रहा था, लाखों रुपया हो गया, तो पुलिस कहती पहले हमें कुछ लगाओ, FIA कहता पहले हमें कुछ लगाओ फिर हम जाएंगे, और दूसरी तरफ बिल्कुल सामा आपने ठीक कहा कि ये जो रिश्वतखोरी है इसने भी काफ़ी जड़ें खोखली की हैं, सिस्टम को ख़राब किया है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मैं अब थोड़ी सी इंतखाबात की भी हम बात कर लें। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। हुकूमत की अव्वलीन जमात पीपल्स पार्टी ने अगस्त के पहले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। नवीद कमर ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं चाहूँगी कि उसामा आपसे भी थोड़ी सी राय ली जाए कि आखिर ये पसे पर्दा क्या चल रहा है, सिर्फ पीपल्स पार्टी राजी है या फिर दीगर PDM की जमातें भी 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर राजी हैं? एक मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारा माशाल्लाह चैनल है बोल्ड न्यूज़, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है। फर्ज कीजिए कि कोई चैनल है और वो पता ही नहीं कि हर घंटे बाद हेडलाइंस देगा या नहीं देगा। अब ये काम है हमारा, हम तय किया हुआ है कि हर 1 घंटे के बाद 9 बजेंगे 10 बजेंगे हेडलाइंस होंगी, मेन स्टोरीज पिछले 1 घंटे की या ताजा तरीन क्या है जी ये चैनल देगा, तो लोग उसको ट्यून इन करेंगे, उनको पता है कि जनाब ये देगा, ब्रेकिंग न्यूज भी देगा। इसी तरह में आप देखिए आइन में जो चीज दर्ज है उसके बाद तो खत्म हो जानी चाहिए बहस के इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन ये भी हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर 100% हम भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन जनाब होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, टाइम पर होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैटेगरी सेटअप आएगा, किस तरह का आएगा, कब तक रहेगा, क्योंकि हाल ही में देखिए ना आपने क्या हाल कर दिया, आदम इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम। उस कौम के बारे में जब IMF कहेगा
मालियाती इदारा, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि एक मालियाती इदारा एक बैंक समझे कि एक शख्स को कह रहा हो कि तुम्हारे घरों में इतनी लड़ाई है, तुम जो दर्ज दे रहे हो या हमसे आके पैसे मांग रहे हो, पहले अपने हालात ठीक करो। यानी IMF ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले। दोस्त ममालिक कहते हैं चीन ने पहली दफा का अपनी तारीख में 1971 के बाद आकर वजीर खारजा ने, वरना वो अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, कि आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। उनको भी नजर आ रहा है कि भाई ये तो 90 दिन के अंदर आइन में दर्ज था कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने थे, तहलील होने के बाद असम्बलियां नहीं हुए। तो अब मुझे उम्मीद है वैसे कि कुछ ताकतों ने अब कहा है कि नहीं आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो लिहाजा अब ये है कि चूंकि और दिन चाहते थे तो ये वक्त से पहले ये 8 अगस्त की बात हो रही है, तो अब ज्यादा इम्कान ये है, जबकि होना नहीं चाहिए, इम्कान की बात नहीं, होना ही चाहिए कि हम कह रहे हो कि जनाब अब तो बस इलेक्शन है, लेकिन बहरहाल नजर ये आ रहा है कि इनको ना चाहते हुए भी इलेक्शंस में जाना है और हो सकता है कि केयर टेकर सेटअप जरा तवील हो जाए। अच्छा, ओके सामा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। नाजरीन, वक्त हुआ एक वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो सैरिश ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिर आगे जो ये पार्टीज आपस में PDM मुकमुका करके बैठी हुई है, इनका क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है और जो नए इस्तेहकाम के साथ आए हैं उनका क्या इस्तेहकाम का सिलसिला रहेगा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। और कल आपने देखा था, मैं आपको बराह रास्त लेके गई थी तकरीब में, और गंदारा सिंपोजियम 2023 की ये तकरीब थी जिसमें हम आपको मनाजिर हमने दिखाए थे पाकिस्तान की तारीख की। हम बात करें तो सदियों नहीं बल्कि हज़ारों बरस की रिकॉर्डेड हिस्ट्री पर मुहित है, जहाँ ज़हूर इस्लाम से भी पहले दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब हिंदू मत और बुद्ध मत को खूब फ़रोग मिला, बल्कि बुद्ध मत को कोरिया से जनूब मशरक़ी एशिया तक रोशनास करवाने का सहरा भी इसी खित्ते के कदीम बासियों के सर है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और गौतम बुद्ध के बाद जो है जो सम्राट अशोक थे वो टैक्सिला जो है वह आए, और 2500 तकरीबन जो है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री बताती है कि 2500 साल पहले का ये वाक़या है। और हमारे पास उनके बहुत सारी जो है वो सुवेनियर्स भी थे, जिसमें बुद्ध के जो है वो दांत भी यहाँ पे मौजूद थे, जो कि हमने एक जिनमें से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थाईलैंड या श्रीलंका को बतौर तोहफा भी दिया है। बिल्कुल। और एक बार फिर पाकिस्तान गंदारा तहजीब के हवाले से दुनिया की तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी गंदारा सिंपोजियम का आज दूसरा रोज़ है, जहां कई ममालिक से आने वाली बुद्ध मत बड़ी शख्सियात शरीक हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अली इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सिंपोजियम कैसा चल रहा है। आज दूसरा रोज़ है। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में होने वाली गंधारा कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है, और इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया मजहबी शख्सियात जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, कम्बोडिया से, श्रीलंका से और साउथ एशिया के जो दीगर ममालिक हैं, साउथ ईस्ट एशिया के दीगर ममालिक, वहाँ से तशरीफ़ लाई हैं और आज भी इस सिम्पोजियम के अंदर शरीक हैं। और आज उनको ख़ास तौर पर टेक्सला का विज़िट करवाया जाएगा। टेक्सला की हम बात करें तो टेक्सला की ना सिर्फ जो बुद्ध धर्म है उसकी तारीख़ में ख़ास अहमियत है, बल्कि जब भी गंधारा सिविलाइजेशन का जिक्र आता है तो हम टेक्सला को कभी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उसी सिविलाइजेशन के नाम पर आज इसी कॉन्फ्रेंस का या सिंपोजियम का इनेकाद हो रहा है। और उसी में शिरकत के लिए बहुत सारी शख्सियात जो हैं जिनका बुद्ध धर्म में बड़ा नुमाया मकाम है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रत्ना से, जो कि श्रीलंका से आए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिंपोजियम में शिरकत करके उनके क्या ख्यालात हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कैसा पाया। वेलकम टू पाकिस्तान डॉक्टर। What are your views about Pakistan? How you see Pakistan as a Buddhist monk or as a Buddhist religious personality? According to my view, actually, Pakistan has so many treasurers in the Buddhist treasurers in the Pakistan, but not yet revealed to the world. So present Pakistan government, I think, try to broadcast to the world. So it is the very first step to the telecast or broadcast to the world, the Gandhara Symposium. So I think this is my second visit to the Pakistan. Earlier 2021, I already visited so many Buddhist sites, especially in Dharmarajiki Stupa, Taxila, Gandhara, and Johlambat, Swat Valley, any other places.
then I understood most of the Buddhist heritage sites are in the Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यन जो कि कंबोडिया से आए हैं और उनका भी पाकिस्तान के हवाले से हमने उनसे पहले भी बात की थी और उनका यही कहना था कि बुद्ध मत के लिए पाकिस्तान जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान को बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक फेरी टेल लैंड भी उन्होंने करार दिया। तो डॉक्टर यन से दोबारा बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने सिम्पोजियम को अटेंड किया, पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके पास क्या मैसेज है, पाकिस्तान को उन्होंने देखा और उनका गालिबन फर्स्ट विजिट था पाकिस्तान का। सो डॉक्टर यन, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम योर लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? Pakistan does have a great treasure in Buddhist civilization, and you need to show to the world and let the world come to see it. And because the terms Gandhara civilization and Taxila has been widely circulated in Buddhist scriptures, most of the Buddhist people who do readings, research, always come across the term Gandhara civilization and Taxilas. So you have a great treasures that you can share with the rest of the world. थैंक यू डॉक्टर यन। नाज़रीन, हमने बात की श्रीलंका और कंबोडिया से आए हुए बुद्ध धर्म की नुमाया शख्सियात से और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के पास बुद्ध धर्म के मानने वालों को दिखाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों को, इन आसार कदीमा को, और ख़ास तौर पर जो हमने जिक्र किया, बात की डॉक्टर रत्ना से जिनका ताल्लुक़ श्रीलंका से है, उन्होंने जिक्र किया टूथ रैलिक का। टूथ रैलिक एक ऐसा तबरुक है जिसे डायरेक्टली जो है महात्मा बुद्ध के साथ मंसूब किया जाता है और उन सब शख्सियात का यही कहना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुतबरिक अशिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों को दुनिया से रूशनास करवाया जाए। ख़ास तौर पर बुद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो इन चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं, एतकाद रखते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि इन चीज़ों को देखने के लिए, इन आसार को देखने के लिए, मजहबी मकामात को देखने के लिए पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का रुख करेंगे। और पाकिस्तान जो बात करता है मजहबी सियाहत की या सकाफती सफारतकारी की, उसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसका उसे बहुत शुक्रिया। समय तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। ये 3 रोज़ा सिम्पोजियम है फ़हीम, और अब देखें आपके पाकिस्तान में तहजीबों का माला माल है, तहजीबों से। देखें लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे। मैं भी काफ़ी कुछ अर्से कबल ही जो है वो टैक्सला गया और मैंने जाके वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बुद्ध मत की जो है वो कितने आसार कदीमा मौजूद हैं। हम सिर्फ मोइंजो-दड़ो तक ही महदूद थे, लेकिन पाकिस्तान में कई तहजीबें ऐसी हैं जो कि हज़ार साल से जो है वो चली आ रही हैं और पाकिस्तान इस वजह से काफ़ी अहमियत का हामिल है। सलाहियत भी इससे आ जाती है, तालीमी कशिश भी होती है, तो बड़ी अच्छी बात है और हमने जिंदा रखा हुआ है। टूरिज्म भी इससे जो है वो डेवलप होता है कि लोग आते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हर कोई मिस्र जो है वो इसी पर चल रहा है। लोग सिर्फ अहराम में मिस्र देखने के लिए जाते हैं और ममीज़ को देखने के जो है वो आप देखें कितना टूरिज्म चल रहा है वहाँ कायरो में। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जी जो मुल्कों को जोड़ते हैं, जो सफ़ीर होते हैं मुल्कों को जोड़ने के, सियासी सफ़ीर के साथ साथ फ़नकार और गुलकार भी सियासी सफ़ीर होते हैं। सारिश और मारूफ पाकिस्तानी सिंगर साहिर अली बग्गा के जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह से इसी फील्ड में आ गए। किसी तारुफ के साहिर अली बग्गा तो मोहताज नहीं है और उनके बेटे ने भी कदम रख दिया है, तो क्यों ना उनका गाना सुन लें। अजान अली बग्गा का गाना पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचा रहा है और ये इनका पहला नहीं तीसरा गाना है और बैक टू बैक इनके गाने जो हैं वो धूम मचाते जा रहे हैं। तो कहना ये गलत नहीं होगा, जैसा बाप वैसा जो है वो बेटा। तो साहिर अली बग्गा के साहबजादे जो कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं, अजान अली बग्गा, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन भी कर चुके हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अजान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और भाई क्या बात है, एक नहीं, दो नहीं, 3 गाने एक साथ दे दिए आपने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अजान, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने अब्बा के कहने पर गुलकारी शुरू की है या आपने जाके उन्हें बताया कि भाई मेरे पास ये लिरिक्स है, क्योंकि आपने खुद लिखे हैं अपने गाने, तो आपने उन्हें बताया कि जी ये कॉन्सेप्ट है, ये लिरिक्स है और मैं चाहता हूं कि आप जो है वो इसका म्यूजिक जो है वो करें या उसकी हेल्प जो है वो आपने चाहिए। क्योंकि देखें जब भी किसी सुपरस्टार का बेटा या बेटी या उनकी औलाद आती है इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म का जो है वो एक ठप्पा लग जाता है, पर अगर वो टैलेंटेड हो जैसे कि आप हैं तो इस ठप्पे को हटाने के लिए वो मदद जो दरकार होती है उसके बारे में जरा बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। ये सिलसिला शुरू हुआ 2014 में जब APS का जो वाकया पेश आया था। बिल्कुल जी। तब मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि बहुत सारे बच्चों को हमने इकट्ठा किया था, ऑडिशंस थे उनके, बड़ा दुश्मन यही प्रोजेक्ट था। तो उस वक्त मैं भी स्टूडियो में था, मैं उनके साथ था
और मैं बीच में बोलना शुरू हो गया था, जिससे मुझे डांट पड़ गई थी। उसके बाद मैंने कहा बाबा मैं ट्राई करता हूँ, मुझे ट्राई करने दें, अगर ना हुआ तो मैं नहीं गाऊँगा। उनको नहीं पता था वैसे कि मैं गाता हूँ, या मुझे खुद नहीं पता था कि मैं गाता हूँ। तो एज अ किड मैंने कहा मुझे भी करने दें। उन्होंने भी एज अ फादर कहते ठीक है ट्राई कर लो। तो जब मैंने ट्राई किया तो इंट्रो से वर्स तक मैंने एक टेक में ख़त्म कर दिया, मैंने टेक में गा दिया। तो बाबा भी हैरान थे कि तुम कहाँ से गाने लग गए। सुर में गाया था, वहाँ से शुरू किया और ये भी तो बताएं। फिर उसके बाद पूरा गा दिया था। वाह जी वाह। अजान आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब आपने गाया और वन गो में गा दिया तो वो बेसुरा गाया था या सुर में गाया था, ये भी तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सुर में आ गया था, अल्लाह के करम से सुर में आ गया था और सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आजकल के बच्चे म्यूजिक पढ़ भी रहे हैं और माशाल्लाह से यंगस्टर्स यूट्यूब के जरिए बड़ी जल्दी अपनी जो वीडियो है वो लॉन्च भी कर देते हैं। तो आपने फिर किस तरह प्लान किया कि आपको क्या करना है, किससे हेल्प ली, किसने आपको सपोर्ट किया, समझाया, बताया फादर के अलावा? जी हाँ, ऑब्वियसली मतलब कि एक टीम है हमारी, पूरी टीम होती है जो आपको बताती है कि आपको किस किस प्लेटफॉर्म में आपको अपना म्यूज़िक लॉन्च करना चाहिए। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे एप्पल म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, जहाँ पे हम अपना म्यूज़िक रिलीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने अजान। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने रोमांटिक सॉन्ग गाया है अभी, तो अब्बा को पता चल गया है कि किसके लिए गाया है या छुपाया हुआ है अभी? ये बताएंगे नहीं हम उन्हें? अब्बा को तो बहुत पहले पता चल चुका है बहुत पहले पता चल चुका है कि रोमांटिक सॉन्ग बनाया है मैंने। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जैसे 2014 की मेमोरी आपने हमारे साथ शेयर की है, वाकई वो एक वक्त ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कौम जो है वो टूट चुकी थी और पूरी दुनिया को ही जो है वो अफसोस हुआ था इस मामले पर। लेकिन आपकी आवाज़ में अगर 2 लाइनें हो जाएं, एक अंतरा उसी का, बड़ा दुश्मन का, तो दोबारा से वो जो मेमोरीज हैं जी वो रिवाइव हो जाएंगी। क्यों नहीं। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। Very nice. मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या बात है अजान, जबरदस्त। अजान, स्टडीज का तो बताओ, आप पढ़ भी रहे हो साथ, कहाँ, कौन सी क्लास में, किस तरह पढ़ाई चल रही है? जी अभी ओ लेवल्स किए हैं और उसके बाद अब कॉलेज शुरू है और जी स्टडीज़ कंटिन्यू है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश पूरी है कि मैं बर्कले म्यूज़िक एकेडमी से ग्रेजुएशन हासिल करूं बाहर से। अच्छा, वैसे अजान की इतनी अच्छी आवाज़ है, दिल चाह रहा है एक और गाना सुना जाए। अब मेरे ख्याल में जो इन्होंने अभी रिलीज़ किया है, जैसे अभी हमने दिखाया भी था, जिसकी वीडियो भी अभी चल रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये वाला गाना जो है वो हम सुन लेते हैं अजान से, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्या ख्याल है अजान? बिल्कुल क्यों नहीं। बस तो फिर 2 लाइनें इसकी भी हो जाए। बिल्कुल। चैन नावे देखी जवां रवा कोल तेरे किधर न जावां, दरियाए जिथे तू सुटिया है, हुण दस तेरा या डुब जावां, गल्लां तेरियां मेरी जान कढ दियां, कन्नां नूं मेरे क्यों है आप लब दियां, करेगा जिन्नी तू मन मानिया, दिल नहीं रहना मेरे नाल, दिल नहीं रहना मेरे नाल। थैंक यू। वाह जी वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। बस हम यही चेक करना चाह रहे थे भाई, और आवाम को ये बताना चाह रहे थे कि कोई ऑटो ट्यून नहीं चल रहा है।
ये जो मैं आवाज बताऊं, है वो टैलेंट है। ये टैलेंट है, ये लड़का चलेगा बल्कि दौड़ेगा। तो आप हमारे साथ रहिए जान, आपसे मजीद भी हम बातें करते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। इस वक्त ये जो रऊफ साहब हमारे साथ बैठ के ये चाय आ रहे हैं, गाने एंजॉय कर रहे हैं, गाने एंजॉय कर रहे हैं। ये इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन है जनाब होलसेल एसोसिएशन के रऊफ साहब। मुझे बताएं गाना कैसा लगा? गाना तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बग्गा साहब का बेटा जो है ना उससे आगे जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसकी एज कम है और उसके सुर है, जो सुर सुनना जानता है बगैर टून के, बगैर म्यूजिक के, तो वो गा सकता है। यानी पास कर दिया आपने। बिल्कुल, चलिए जबरदस्त। तो अगले इवेंट के अंदर फिर जो है वो खैर हम ही बुलाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ कि अगले इवेंट के अंदर फिर आप बुला रहे हैं ना। साहब आपको महंगे लगेंगे, सस्ते शायद मिल जाए। नहीं, ये बच्चा मेरे को सही मिल जाएगा, बच्चे से हम कर लेंगे, एवरेज आ जाएगी। नहीं, बच्चे से हम अच्छा कर लेंगे माशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह वो जरूर। नया टैलेंट है, अब्बा भी टैलेंटेड है, बच्चे भी बताऊं टैलेंटेड रऊफ भाई, जो इनकी अब्बा की आवाज में दम है ना, वो दम फिलहाल मैंने पाकिस्तान में किसी सिंगर की आवाज में नहीं देखा। वो जो देखो बग्गा साहब की जो जोश है ना वो हर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये बच्चा इंप्रूवमेंट करेगा। इसकी एज तो देखें आप। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तो स्टार्टिंग है। और 2014 में क्या उम्र होगी जब ये तराना जो है वो सुनाया था? आज तो 2023 शुरू हो गया है, 10 साल हो गए हैं उसे। अब तो एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो आवाम को राशन नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही। किसने बोला यार? सस्ती नहीं मिल रही। किसने कहा आपसे? हम आपको बता रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। हो गया रऊफ भाई आटा, आप अमीर आदमी 170 रुपए किलो, और आप अमीर आदमी, आपको भाई 170 भी बिक रहा है, 80 भी बिक रहा है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपसे? सभी बिक रहा है ना। सभी बिक रहा है। किसके लिए बिक रहा है? हमारे लिए बिक रहा है, एलिट क्लास के लिए बिक रहा है। हाँ, गरीबों के लिए या मिडिल आदमियों के लिए नहीं बिक रहा है। मुझे लगा आपको 170 शायद कम लग रहा है, तो मैंने कहा आप अमीर आदमी है, आपको नहीं महसूस हो रहा होगा। सर बात आपने बहुत अच्छी कही। अमीर जो एलिट तबका है वो कितना 1-8% है, उसी को उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है कि भाई ये 170-80, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो वैसे ही कार्ब्स नहीं। मैं आपसे बताऊं कि गरीब आदमी जो अभी 25 रुपए की रोटी है आज, लेकिन जो रेट बढ़े हैं तो 30 रुपए की रोटी हो जाएगी। अब आप 3 बच्चे, मियाँ बीवी 5 आदमी लगा लें, ना हमारे यहाँ गैस है ना लाइटें हैं, बिल्कुल, और आप लगा लें अंदाज़ा कि 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो रोटी 3 टाइम की सिर्फ 30,000 की आएगी। और वो भी पानी गंदा होगा उससे रोटी खाएगा, इसके बाद नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, और कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, ये भी कोई नहीं बता रहा। तो रऊफ साहब आप बताएं ना, आपके हाथ में तो है, आप तो इन्हें झंझोड़ सकते हैं। आप चेयरमैन है होलसेल के, और रोकें आप इनकी। ये बेटे किस लिए हैं जी? हम बेटे किस लिए? हाँ, तो यही तो आपने बुलाया तो हम बात भी करेंगे। आप बताएं ना कि ये देखिए आटे का बहरान मसनूई है, जाहिर सी बात है। इसकी प्राइस जो फिक्स किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर दिए थे, 100 रुपये किलो। मुझे याद होगा शरीफ थी उस टाइम, 100 रुपये किलो, और आज 135 रुपये में बिक रहा है गंदम। और आटा 150 रुपये किलो 2.5 नंबर, और फाइन आटा 160, और वो 170 से 80। अब चक्की आटे में भी 2 आटे हो गए हैं, एक चक्की आटा, एक सुप्रीम आटा। हाँ, वो एलिट क्लास के लिए है, लेकिन मिडल तबका या गरीब तबका वो तो 150-60 में ले रहा है। दरमियान में मैं बहुत खुश हो गई थी, एक सिंध हुकूमत की तरफ से आया था एक बयान कि 60 रुपए किलो मिलेगा। मैं आपसे कहता हूँ ना, ये कहाँ तक की बात है? ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? इसी पिछले साल की। पिछले साल की बात। हाँ, 60 रुपए में कोई मिला ही नहीं। आवाज आई था, थी, यही तो एक गाना आया था, लेकिन वो मैं आपसे बताऊं इसकी रेट कब कायम हो? जब हम एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी सोचें कि हम किसी की बददुआ ले रहे हैं। ये चंद जो सट्टा माफिया जो इसको होल्ड करती है गंदम को, तो जाहिर सी बात है उनको ये पता नहीं है कि जहन्नम की आग तो हमने भरनी है। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि कितने आदमियों को अफेक्ट किया जा रहा है। एलिट क्लास 1% वही कब्जा कर चुकी है गंदम पे भी। और आप देखें फुल और मिल मालकान भी हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि फुल और मिल मालकान से पूछा जाए कि जी 130 रुपये की गंदम है तो 150 और 60 में आटा क्यों बिक रहा है? इसकी हमें बताएं कि ये मुझे बताएं कॉस्टिंग करके। एक आम चक्की वाला भी जो है रऊफ साहब, एक आम चक्की वाला भी जो है, आम सा, कोई बड़ी मिल की बात नहीं करते, एक आम चक्की वाला जो मोहल्ले में बैठा हुआ है वो भी 300 से 400 बोरियां जो है वो अपने पास रख के बैठा हुआ है। अभी पैसे बढ़ेंगे तो वो बेचेगा। आपकी एसोसिएशन के अंदर से उसकी कोई स्क्रूटनी होती है कि भाई तुमने क्यों आखिर ये किया हुआ है? देखिए आप मुझे बताएं, हमेशा बेसिक को पकड़ा जाता है। अब हमारे यहाँ जो ज़राअत होती है ना, जैसे गंदम की 30 मिलियन टन हमें चाहिए खुराक,
पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे पास जो मुझे नज़र आ रहा है कि 3 मिलियन टन कम है, मैंने माना, लेकिन 3 मिलियन के लिए 5 महीने के अंदर, 5 महीने में आपने 35 रुपये बढ़ा दिए गंदम में। अभी तो 7 महीने बाकी हैं, तो इसके बाद क्या कहत पड़ जाएगा? क्या 200 रुपये गंदम बिकेगी, क्या 250 रुपये आटा बिकेगा? ये तो नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी है, और सिंध गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर आज़म को भी होश लेना है अब कि भाई आपने रोज़ तो कहा है कि ये IMF का माहिदे हो गए, फला माहिदे हो गए, उससे गरीब को कोई फायदा नहीं होता। चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं ये भी मैं चाहूँगी कि इस पर अभी हमें तो ब्रेक से आकर इसमें मैं रऊफ भाई से पूछूंगी, चीनी में इतना जो उद्यम मचा हुआ है भाई, वहाँ अजान भी हमारे साथ ही है, वहाँ पंजाब में आटा महंगा होता है, सिंध में बिला वजह पैसे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है जी, जहाँ शॉर्टेज हो रही है वहाँ बढ़ रहा है। खैर हाजी साहब हमारे साथ ही रहेंगे, हम इनसे बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर का इलाका काफ़ी कंजस्टेड एरिया, भाटी गेट, जहाँ पर एक घर में आग लगने से 10 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए हैं। मोहल्ला समिया में घर के अंदर फ्रिज को लगे स्टेबलाइज़र में आग लगी, जिसने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। और वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची, आग पर काबू पाया है, जाम बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है वो घर में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी। खुर्रम मलिक भी इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम, खुर्रम बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ पर आग बुझाने में, या बुझा चुके हैं यहाँ पर? जी खुर्रम, आपको आवाज़ आ रही है? सरिश, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, भाटी गेट का इलाका है। और जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। फ़हीम कहिए। जी हाँ जी सरिश, भाटी गेट के का है अफसोसनाक वाक़या जो है, शायाई की ख़ानदान के 10 अफराद कर जो है वो जाम बहक हो गए हैं। जैसे ही रेस्क्यू को मिली, रेस्क्यू का बड़ी तादाद में यहाँ पे रेस्क्यूअर्स पहुँचे और उन्होंने अपनी जो है अपनी खिदमात सरंजाम दी। जो मोहल्लेदार हैं, क्योंकि तंग आते हैं, मोहल्लेदारों अपनी के तहत उस घर पर आग काबू कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग पर काबू पाया गया तो 10 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए थे, जबकि घर के अंदर 11 अफराद जो है हमें मौजूद थे। और एक में से जो खिड़की थी छलांग मारकर अपनी जान जो है वो बचाई। और इस वक्त वो जो है उसको जो जिला इंतजामिया और पुलिस है वो उसको अपनी। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, भाटी गेट का जो इलाका है वो बहुत ही तंग गलियां हैं, तो क्या ये आग फैली किसी और घर में भी पहुंची या आसपास की दुकानों वगैरह में पहुंची, उससे पहले ही काबू पा लिया गया? अच्छा बिल्कुल, रात का टाइम था फ़हीम, तकरीबन 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जो ऐनी शायद यहाँ पर मौजूद है, मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 3 बजे के करीब जो शख्स जिसने घर से छलांग मारी है उसने बताया कि शॉर्ट सर्किट के बायस उसके घर पर जो है वो आग लगी है। और वहाँ पर जो फ्रिज पड़ा हुआ था उसका स्टेबलाइज़र जो है उसको भी आग ने जो है अपनी लपेट में लिया और वो एकदम ब्लास्ट हुआ। और जो इलाका था वहाँ पर एकदम धमाका खेज आवाज़ जो है वो मिली और यहाँ पर खौफ हरास फैला। तमाम जो इलाके मकीन वो बाहर निकला, उन्होंने मदद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सुबह तक ये ऑपरेशन जो है इसी तरह जो है वो जारी रहा। तकरीबन 1.5 से पौने 2 मरले का इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एक ही खानदान के 10 अफराद जाम बहक हो गए हैं और ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। खुर्रम, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। रऊफ साहब स्टूडियोज में हमारे साथ है। रऊफ साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल आपसे कर रही थी, किल्लत पंजाब में होती है, आटा सिंध में भी महंगा हो जाता है? दोनों जगह पे ये आलम है। देखें, आप होल्डिंग सिस्टम जब तक बंद नहीं होगा, गवर्नमेंट अपनी रेट कायम नहीं करेगी। आप क्या कर सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ? उनको आटा सस्ता करना है ना। 100 रुपये इसकी रिजर्व प्राइस है, अगर इसको फ्लोर मिल मालकान और सब चलाएं तो 108 रुपये में आटा मिलेगा। कोई मुश्किल नहीं है। तो पैसे कैसे कमाएंगे हाजी साहब? ये देखिए, पैसे कमाना या ना कमाना, पहले बात होती है कि आप हमसे मसला पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल एक ही है
क्योंकि अगर देखें रेट कायम करना इतना बड़ा इशू नहीं होता है। आप चीनी देख लें, 80 रुपए की चीज़। और चीनी किन किन की कौन कौन से आप मिनिस्टरों के पास आप मुझे बताता हूँ आपको, 80 रुपए इसका रेट था, यानी 75 रुपए की कॉस्टिंग थी और 80 रुपए अलाउ किया था, 5 रुपए प्रॉफिट ही रखा था। आज 134-35 रुपए में चीनी बिक रही है। बिल्कुल बिक रही है। पता है आपको कि इसका होना क्या है कि चंद शुगर मिल, जो मैं नाम मुझे देना अच्छा नहीं लगता, नहीं, सब जानते लेकिन हैं चंद शुगर मिल, आप देखें पंजाब में सबसे बड़ा सट्टा। यानी आप एक डीओ लेते हैं, एक कागज होता है कि आप डिलीवरी ऑर्डर, उस पर पेमेंट ले जाती, ठीक है, उसको पीरियड होना चाहिए 7 डेज। वो जो डीओ होता है ना, डिलीवरी ऑर्डर, वो घूमता रहता है जगह जगह पे, उसको बेचा, उससे लिया, उससे सट्टा हुआ, उसका पीरियड होना चाहिए 7 डेज, जो हल ही निकालना है। इसके ऊपर सेल टैक्स नंबर होना चाहिए। जब सेल टैक्स नंबर होगा तो ये जो बेनामी डीओ घूमते हैं ना एक दूसरे को बेचने के, वो ख़त्म हो जाएगा। इनकम टैक्स नंबर लाजमी हो, शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी हो, और आप उसको डीलरशिप भी नंबर हो। फिर आप देखें 100 रुपए में अगर चीनी ना बिके तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाजी साहब, सैरिश यही जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये कानून बनाना है उनमें से ज्यादातर तो ये मिले लेके बैठे हुए हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कानून बनाने के लिए खरबों रुपये नहीं लगता है, ये खरबों रुपये में जा रही है। आप समझे 75 लाख टन चीनी है, 75 लाख टन, इस पे हम एक्सपोर्ट पे भी गए, 2.5 लाख टन हमने एक्सपोर्ट की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हालात अगर बनाने जा रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा कि फिर इनको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि बॉर्डर से भी जा रही है ना, बॉर्डर से भी चीनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे महंगी है चीनी, तो वहाँ भी जा रही है। करना अमल दरामद किसने करवाना है? अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कराना है या शेरिश ने करवाना है, आपने करवाना है, किसने करवाना है? हुकूमत ने करवाना है। हुकूमत ने करवाना है। देखिए जो रेट कायम करनी होती है ना, अगर 100 रुपये किलो चीनी ना बिके ना, बल्कि 90 रुपये में बिकेगी, सिर्फ रेट कायम कर दी जाए, इनके जो गहरा है ना वो तंग किया जाए कि भाई इतनी बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट, वो सट्टे की है, कराची में, पंजाब में, आप सट्टे की लाहौर में भी है, बड़ी मशहूर अकबरी मंडी कहलाती है, यहाँ भी है। तो ये क्या होना है? अब आप दालों को देख लें, दालों में ओवर इम्पोर्ट हो गया, पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचा है ना, अब डॉलर बचा है। अब तो हम यही सोच रहे हैं कि दालें मंगाते जा रहे हैं, भाई क्यों मंगा रहे हैं भाई, ये भी तो बता दें आप। तो बोले भाई जी वाफिर मिकदार में हो गई। इस जगह पे करना क्या चाहिए बेटा, एक मिनट, करना क्या चाहिए कि हमें 3 मिलियन टन हमें कमी महसूस हो रही है गंदम की, इसकी जगह पे $260 में हमें गंदम मिल रही है, बहुत सस्ती, 90 रुपये में। कोई दाल 200-300 रुपये से कम नहीं मिलती। इसी वॉल्यूम में आप गंदम मंगा लें, क्यों बर वक्त कुछ रिजर्व भी रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गंदम मंगाने पे जोर दिया जाए, इंपोर्ट की जाए, कमर्शियल इंपोर्ट हो या खुद इंपोर्ट। 90 रुपए की गंदम हम मंगाएंगे, उसके ऊपर अगर हम अपना खर्चा लगाते हैं 10 से 15 रुपए लग जाए, नहीं 110 रुपए में आटा बिकेगा। नहीं 8 रुपए मैक्सिमम पोस्टिंग लगा के, नफा लगा के 98 रुपए 100 रुपए में आटा मार देगा। बड़ी अच्छी बात हाजी साहब आपकी जानिब से आई है, उम्मीद करता हूं कि अवाने बाला तक पहुंच जाए। ये आला हुक्म जी जो आपकी आवाज सुन रहे हैं बोल टीवी के तवज्जुह से, आप इंपोर्ट कर लें भाई, आपको मसला क्या है? हमारी ख्वाहिश यही है कि कंपटीशन करना पड़ता है। देखें अगर होल्डिंग पावर एक जगह खड़ा है कि भाई हमारे अलावा तो कोई लेने वाला नहीं है, जहां आप इंपोर्ट खोल देंगे कमर्शियल 1000 टन 500 टन 2000 टन खुद भी मंगा ले गवर्नमेंट, कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। चले अल्लाह करे कि जो बातें आप बता रही हैं अरबाब इख्तियार भी सुनिए और कुछ इस पर अमल दरामद के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाएं, कुछ रहम करें। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने इस सारे मामले पर राय दी है। आगे जनाब बढ़ेंगे, अजान भी हमारे साथ है। अजान प्लान क्या है? 3 गाने तो आ गए, नेक्स्ट अब क्या सोलो फ्लाइट ही चलेगी, कोई एल्बम वगैरह भी आ रही है क्या, सोचा क्या है? जी नेक्स्ट अब इंशाल्लाह 1-2 गानों के बाद मैं एक एल्बम पे काम शुरू कर दूंगा अपनी। गानों के बाद आप अपने एल्बम पे काम करने वाले हैं, और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्शन आपने अभी ये जो इसकी की है, वीडियो जो बनाई है, ये किसी एसोसिएशन के साथ मिलकर बना रहे हैं, किसी चैनल के साथ मिलकर बना रहे हैं, या फिर ये इसी तरीके से होगा जैसे आजकल सारे सिंगर्स हमारे यूट्यूब अपना चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर अपने गाने अपलोड कर देते हैं? जो इसकी प्रोडक्शन है वो ये अपनी प्रोडक्शन है, ये SAB साहिली बगा प्रोडक्शन, ये सारी हमारी अपनी है। अच्छा,
अच्छा, तो वैसे अजान को स्टडीज के हवाले से भी आगे प्लान किया हुआ है कि वो लेवल तो आपने कर लिया, आगे करना क्या है? कुछ पायलट, डॉक्टर बनना क्या है? नो, म्यूजिशियन बनेंगे इंशाल्लाह वो मैं तो बनेंगे। music सम टाइम ये भी engineering होता है कि करूंगा पार्ट टाइम लंदन म्यूजिक चल रहा होता है अपने पैशन को देखते हुए, लेकिन स्टडीज अलग से भी की जाती हैं। से। बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह कोशिश यही है मेरी कि म्यूज़िक इंजीनियरिंग जो है बर्कली कॉलेज अच्छा। म्यूज़िक से, वो लंदन से होती है, वहाँ से कर सकूँ। चलेंगे भी, अच्छी बात है कि आप म्यूजिक से रिलेटेड डिग्री चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अजान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अल्लाह करे आप इसी तरह शाइन करते रहें और हमें मज़े मज़े के गाने सुनने को। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। और अभी अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो कि इनके, अगर हम वालिद साहब की बात करें तो इंडिया में भी बहुत फेमस हैं, बहुत ही फेमस हैं। लेकिन नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होते हैं, क्विक ब्रेक के बाद। थैंक यू। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में सुबह से जो है वो हम बहुत सारी बातें आपके साथ कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर ली है और कोशिश यही है कि कुछ अच्छा हो जाए। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो ये भी बोल न्यूज़ की शान रही है कि हमेशा आपके साथ उसे भी शेयर किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। और किस तरह से ये बताएंगे आपको अभी सैरिश। बिल्कुल जनाब, इस वक्त मेडलिन नामी एक जर्मन शहरी साइकिलिंग करते हुए हालिया दिनों कराची पहुंची हैं और कराची पहुंचते ही जर्मन खातून ने कराची का अंडा पराठा खाने की ख्वाहिश जाहिर की है। वैसे तो हलीम बिरयानी कराची की काफ़ी मशहूर है, लेकिन अंडा पराठा भी ठीक है, नाश्ते में चलता है। तो मेडलिन हामिन इस वक्त हमारे साथ हैं। 18 ममालिक का सफ़र बाइसिकल पर करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में ये दाखिल हुई हैं और जब ये पाकिस्तान पहुंची तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि इन्हें कैच ज़रूर करेंगे और आपसे ज़रूर इनकी मुलाकात करवाएंगे। सो आज हमने उन्हें मेहमान के तौर पर बुला लिया है, तो चलें आपकी मेडलिन से मुलाकात कराते हैं। मेडलिन, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया, वाह, she learned Urdu. Pretty. Oh, you know, just trying to pick up a few words, but still very new in Pakistan. So. I hope you haven't heard about some that kind of words. Of course I have, but not that I could remember them. That's great. That's even better. So, how's your journey? And where have you started it? Because we just heard 18 countries, from 18 countries you are cycling. Yes, that's right. I started my journey in Germany and I cycled through 18 countries, so kind of all of Europe towards Turkey to actually meet my father for the first time. And then I continued my journey through the Middle East, and then now I'm in Pakistan. So where do you plan to go next in Pakistan? So I am planning to cycle from Karachi to Lahore, and then I would like to cross the Wagah border to India and continue to Nepal and finally to the Philippines and Australia. Sounds good. So how about anda paratha? How did you find it? Amazing. Amazing? I love it. And you said you like to eat anda paratha. Why? Why just anda paratha? Have you tried biryani? I'm actually vegetarian, so I have to disappoint you. I've tried the rice and it's delicious, but I don't eat any meat. Okay. Do you like spicy food? I love spices. I love spicy food. Yes. So which food will you miss from here? From here? Oh, many. I love the cuisine. That's nice. Sounds good. So, likewise, how do you find the hospitality of Pakistani people? Pakistani people are very friendly. I already have met so many kind Pakistanis in Saudi Arabia, so that's why I was really looking forward to Pakistan. चलो, पाकिस्तानी खानों की तो नाज़रीन वैसे ही धूम है। पाकिस्तानी खाने तो हर दिल अजीज होते हैं, जो भी मेहमान आते हैं खाने उनको बड़े पसंद आते हैं। तो डू यू रिक्वायर एनी वीज़ा or passport to enter in a country or? Yes, of course. I mean, Europe was more easy as I'm a German citizen, so there I didn't need any visa, but then I needed a visa for Jordan, Saudi Arabia, and now Pakistan and India. So yes, it's a bit more complicated now, applying for visas in time. But so many countries are on arrival for German passport. Yes, yes, we are very lucky. That's great. Share the most beautiful experience with our audience, with our viewers. I mean, honestly, throughout this journey. Throughout this journey, it's just the hospitality I meet wherever I go. This kind of journey really teaches you that most of the people in this world are good, which you might not think if you
consume a lot of news. And how about Pakistan? Pakistani people? Pakistani people are very friendly. They're a bit shy so far. I think they're very curious to see me. So you haven't got the marriage proposals? Not yet. Not yet. Big shot. No problem. No problem. That's our speciality. For a foreigner. ये नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि फ़हीम कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ये स्पेशलिटी है। भाई हमने इतनी खबरें ब्रेक की हैं कि ऑनलाइन जो है वो कनाडा से कोई खातून जो है वो आ गई सरगोदे शादी करने के लिए, कोई सियालकोट में लड़का बैठा है 18 साल का, उसने जो है वो कर ली। ये हमारा एक है तो है, खासा है ये। खासा है जी। So okay, Madeline, how do you manage your finance? So I was saving, of course, before I started this journey. I kind of knew for a while that I would like to travel for a year in my life. So I saved money. I'm not a big spender, you know, like all of my gear is pretty much bought secondhand on Facebook Marketplace. And at home I barely eat out. And when I knew I'm quitting my job, I actually took on a second job. So I was working as a fashion designer and on events to work towards this journey. And I also have a GoFundMe page. This is for people who, you know, if you would like to invite me for a coffee or a meal on my way, or I'm writing a blog about my journey, if you like the effort I put in this, then you can support my journey. जी जनाब, फैशन डिजाइनर भी है मेडलिन। बेहतरीन। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा मेडलिन से। I would like to know that are you planning to make a world record or some kind of a Guinness Book of World Record? No, I think with my journey I just want to empower women. I want to show the world that a woman can do anything she can imagine, and yeah, I think it's more to explore different cultures, meet people from all over the world and inspire people. Okay, Madeline, we have different kind of people in this world, as you know. Any encountered with difficult person which you want to share with us? I mean, of course, you always have, as a solo traveling woman, you always have to, yeah, be cautious of men. Oh. This is how it ये भी is. खासा है. Yeah, that's also the speciality of in men. Every country. In every country. In every country. In everyday life. So you have learned Urdu. Have you learned Punjabi? No. Okay, so you're going to repeat any other word or any other sentence in Urdu? Oh, मैं सिखा रहा है ना. Allah Hafiz. Así सिखा रहे हैं. Yeah. You have to repeat what I'm. Okay. That's your camera. Oh, by camera. That's the camera, and you have to say it. Close कर दीजिएगा इनका. You can see in this. Oh, this one? This one is your camera. Okay. Okay. Say, Maulenu. Maulanu. Maula na mare. Maulama. Maula na mare. Maula na mare. Te maula. Te maula. नहीं मरदा. With this energy. नहीं मरदा. Yes. Maulenu maula na mare te maula नहीं मरदा. Oh my God, this is very complicated. Oh, no problem. It's less than German language, the Dutch. Less than the Dutch. I can say Zindabad. Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Oh yeah, thank you so much, Madeline. So that's how your journey going. So you're planning to go Wagah. Yes. Have you heard about the famous parade, Wagah parade? I've heard about it. I hope I can see it. You'll love it. You'll love it. That's the best thing. So what about your family? Now your father is in Turkey? Yeah, that's right. My mom is in Germany. Okay. My sisters as well. Okay. So you are alone here? Why don't you come with your sister or any brother? Like, my sister is a complete different character to me. She would not like the way I am traveling. Like, we're completely different. And I think actually traveling solo is amazing because you really get to meet locals, interact with them. If you're like two people, you know, you're in your own bubble. While you're by yourself, you get approached by people and you also grow a lot on a journey like this. So sounds good. और मेरे ख्याल में सारिश इनकी साइकिल पे कैरियर भी नहीं होगा, इसलिए इनकी सिस्टर नहीं आई साथ. थोड़ी बड़ी साइकिल ले लेती हैं आगे पीछे, किसी को तो कंपनी तो होनी चाहिए थी ना, एक अनजान मुल्क में. लोन ट्रैवलर, एक्सपीरियंस है. She wants to get experience. प्लान जब बना होगा, मैंने कहा शायद किसी और ने भी कहा ये एडवेंचर मैं भी करूंगा. ऐसे बड़े साथ चलता हूँ. Anyhow, मेडलिन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. मेडलिन से मैं बल्कि पूछूंगी कि इन्होंने और क्या-क्या खाया अंडा पराठा. मेरे ख्याल में क्या हम इन्हें और खानों का भी बता सकते हैं ना, because the chef is going to join us for her because she will tell you. We have a chef for you. Oh, chef? Yeah. So क्या ख्याल है शेफ? ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जब शेफ आएंगे तो उनसे खाने का भी पूछ लेंगे. जी खापे शापे भी चलते रहेंगे. नादरीन लेते हैं एक वक्फा. See you after a very short break. Madeline, you stay. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है. दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और मैडलिन द साइकिलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, उनसे बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इनके साथ साथ एक और शख्सियत ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले कुलिनरी मुकाबलों में पाकिस्तानी शेफ्स ने धूम मचा दी। जी हाँ, 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जबकि 4 मेरिट सर्टिफिकेट्स अपने नाम कर लिए हैं। सैरिश, ये कोई आम बात नहीं है मेरे ख्याल में। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जितना बेहतरीन आज का दिन गुजर रहा है हमारे शो में, वो एक मेजॉरिटी में भी खवातीन ही मौजूद है यहाँ। बस बिल्कुल, आप बिल्कुल महसूस ना करें कि आपको सरफे नजर किया जा रहा है। आपको देखिए मौका दिया गया, शुरू करें, बात करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इन्हीं मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हुमा सलमान हमें ज्वाइन कर चुकी है। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये मेडल जो माशाल्लाह से आपने पहना हुआ है, कुछ दिखाएं, बताएं इसके बारे में। ये ब्रॉन्जे मेडल है और ये मैं यूएई शारजा कंपटीशन से विन कर आई हूँ। मेरी डिश थी सैफरन राइस एंड चिकन मलाई विद कैप्सिकन रेड वेल पेपर प्यूरी, टर्मरिक प्यूरी विद पाकिस्तानी टच है, लेकिन इसको हमने कॉन्टिनेंटल डिश की तरह। अच्छा, मैंने ये देखा शेफ जितनी भी डिशेस बनाते हैं ना, उसके नाम ऐसे रखते हैं कि किसी के अब्बा को नहीं पता चले ये क्या है। उसकी नीचे डिटेल होती है जी, ठीक है ना, तो वो डिटेल तो आपने बता दी। अब इसका नाम क्या रखा है वो भी बताएं। ये सैफरन राइस विद चिकन मलाई। ओके जी, सैफरन राइस विद चिकन मलाई, रोस्टेड कचुम्बर। ओके मैडलिन, you have to taste it and judge this food, and you have to give your remarks on air. Okay. Whether you like it or not. Oh, let's see. Be straightforward. Thank you. चलिए जी, अच्छा इंटरनेशनल मेडल आप लेकर आएंगे, आपको इंटरनेशनली रिकमेंडेशन दिलवाते हैं ये कैसा बना है और कैसा नहीं। Alright. ठीक है जी, ये हमारी मास्टर शेफ की जज हैं आज। Well done. Better than अंडा पराठा? Yeah. Oh, good. Very good. Better than अंडा पराठा, यानी वो Okay, उनका test अंडा pass हुआ पराठा आपका। एक्सट्रीम है उनका जो है ना अंडा पराठा, इस वजह से मैंने कहा कि अंडा पराठे से अच्छा है। You can eat it all. We don't mind it. Carry on, carry on करिए, no problem. Breakfast. If you want water, पिकता वाटर लेकर आ जाएगा। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कुलिनरी आर्ट कब सोचा कि सीखना है और कितना वक्त लगा, कहाँ से सीखा? कुलिनरी आर्ट असल में बेसिकली मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है कि मैं कुछ करूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना शेफ़ का कोर्स करो। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि गो टू मास्टर क्लास। पे मैंने मास्टर क्लास ज्वाइन किया और माशाल्लाह से आज मैं। अच्छा, ये हौसला आपके हस्बैंड में है कि उन्होंने क्लियरली कह दिया। हम तो कभी नहीं कह सकते अपनी बेगम को कि शेफ़ का कोर्स करो। क्यों भाई? हमने जवाब है क्यों, खाना अच्छा नहीं बनाती। अच्छा, तो हुमा अभी माशाल्लाह से अभी आपके पास ये मेडल आ गया है, और अब घर में भी बताएं कि कितने खाने बनाती हैं और कितनी फरमाइशें होती हैं। बच्चों की फरमाइशें अलग हैं, मैं एक मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और हस्बैंड की अलग होती है, फिर अपना मास्टर क्लास का हमारा अपना होता है, सब मैनेज करके चलना पड़ता है। पाकिस्तान में रुझान है कुलिनरी आर्ट की तरफ बच्चियों का, या फिर अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया शेफ़ का। अच्छा, आपकी स्पेशलिटी क्या है, मैं जानना चाहूँगा आवाम के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब आप शेफ़ हैं तो पता होना चाहिए कि चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी कुछ भी बनवा लें। पाकिस्तानी कुछ भी बनवा लें। ओके मैडलिन, बाय द वे, डू यू कुक? Yes, I do cook. Oh. And what's your specialty? Honestly, I cook a lot of Indian food. Oh wow, yes, that's nice. I mean dal, red lentil dal with, I mix it up every time with different vegetables. Yeah, of course with rice. Sometimes I make with dosas. Pickle? Yeah, with pickles. Oh, pickle के बगैर तो दाल का मजा ही नहीं है ना। पापड़? Crackers? With crackers? Have you tried the lentil with crackers? Papadam. पापड़ की। Yes, of course यार, पापड़ तो दाल चावल के साथ पापड़ भी तो होते हैं ना। आपने कहा पूरे मेन्यू बन रहा है तो फिर सारी बातें कर लेते हैं। मैडलिन को क्या पता पापड़ क्या है? क्रैकर्स है ना, स्नैक्स। क्रैकर्स। आई थिंक सूप्स के साथ क्रैकर्स सर्व होते हैं। दाल चावल के साथ जैसे भी आप खाती हैं। खामा मेरे और मैडलिन की गुफ्तगू के बीच में आ रही है। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइएगा हुमा कि अभी प्लान क्या है? अब माशाल्लाह से ये मेडल मिल गया, नेक्स्ट कोई ऐसा कंपटीशन हो रहा है? पहले भी एक अचीव कर चुकी हूँ मेडल लाहौर इंटरनेशनल में, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कंपटीशन में पार्ट लेने का, अपने आप को पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का। सबसे डेफिनेटली। ओके मैडलिन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। टेल मी, व्हेन विल यू गो बैक टू जर्मनी? I'm actually living in Australia, in Sydney, so my plan is to go to Australia
and I'm hoping to be there at the end of the year. So I will go there by bicycle. By bicycle, So, you'll go. how much Sydney. time it will take? I'm hoping to be there in December, so... Winters are waiting for you, no problem. So, do you have any plans to launch our chef in Sydney? Chef in Sydney? Yes, of course. The Pakistani food. You have tried it and you loved it. Yes. So, why don't you think about introducing a Pakistani cuisine in Sydney? I mean, I would not be the right person because I'm not Pakistani, so I couldn't do it authentic. We have a chef, Pakistani. You could be the You would entrepreneur. like to go to Australia? You could be the entrepreneur. Yeah, my brother is always Australian. Oh, really? Yeah, Perth. That's great. Where Perth, you Yeah. said? Oh, nice. ओके ठीक है ओहो ये तो ग्राही निकले हाँ जी उनका भाई भी ऑस्ट्रेलिया में ये भी ऑस्ट्रेलिया में तो ग्राही निकले खैर ये हमारे लिए आया तो हम भी ट्राई करेंगे बिल्कुल फहीम ये आप बिल्कुल ट्राई कीजिए मुझे पता है आपकी इस पर नजर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पेट में दर्द हो सो आई डोंट वांट टू हैव यू नो एब्डोमिनल स्टमक अपसेट मैं भी अभी पेन आपको ये ज़ाफ़रानी चिकन जो है वो ट्राई करके बताता हूँ बाकी आप ख़वातीन वाली गुफ्तगू जारी रखें अच्छा मुझे ये बताएं कि हुमा कौन कौन सी कंट्रीज से शेफ्स आए थे जब इस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया UAE शेफ थे अज़रबैजान एंड USA UK मलेशिया और बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्री से ईरान एंड बहुत सारे अच्छा इसमें कंपटीशन होता कैसे कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपने इतने टाइम में बनाना है कितना टाइम था हमें ये डिश जो है वो मुकम्मल टोटली 60 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है सही उसमें हमें चिकन भी डीबोन करनी होती है यहाँ तो चिकन फ्ले है लेकिन वहाँ हम खुद ही चिकन को पूरा डीबोन करते हैं फिर उसी वक्त सारे मसाले लगाना और सब राइस है कटिंग है सब लाइव करना पड़ता है सही ओके मेडलिन टेल अस अबाउट योर प्लान इन लाहौर which place you are thinking you have to visit there? I mean, I am not planning at all, to be honest. My journey is more spontaneous, so I will start cycling in Karachi and then I will go day by day. It probably takes around 2 weeks to get to Lahore, so this is how a bicycle journey works. But you just said you're posting your videos of your journey and you ask people to get together and have some coffee and food. How do you do it? What's your channel? What's the medium of conversation? So, I mainly use Instagram. My Instagram is actually IAM Madeline Hoffman, so you can follow my journey there. And in the bio of my Instagram is also the link to my blog. I write a journal about my journey, usually every day. And in that blog is also the link if you would like to support me to a coffee or a meal on my journey. Oh, that's great. और वो नाज़रीन जो रिश्ता भेजना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक सोर्स है जो पता चल गया मैडलिन से कांटेक्ट करने का And you are going to repeat another dialogue. Okay, because you are going Lahore, so there is a famous dialogue of Lahore, and you have to say it, and then you have to leave it. That's also in Punjabi. Okay. Okay. The dialogue is मैं तेरी पक्की 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 मशूक मशूक हाँ मैं तेरी पक्की पक्की Matri, paki paki. Mashuka. Mashuka. Oh. It means I am your truly lover. Okay. No, I have to tell you the meaning, ना? Otherwise you can say that. ओए मैंने तो बताया ही नहीं. बड़े अच्छे जुमले सिखा रहे हैं हाँ, of course. सही. और इस वक्त हमें जनाब सितारों का अहवाल बताने के लिए उनसा शाह भी ज्वाइन कर चुकी हैं. उनसा, वेलकम टू आवर शो. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. देखिए आज सारी खवातीन इकट्ठी कर ली हमने और जेलस हो रहे हैं फहीम. मैं निकला जी गाड़ी लेके. तो भाई खवातीन का दौर ही है हर चीज में हर शोबे में जो खवातीन आगे आगे हैं बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. बस सितारे बता दें, खवातीन के सितारे बता दें, सहरिश के सितारे बता दें, मैडलिन की जर्नी बता दें, सारी चीजें बता दें. और मैं तो ये चाहूंगा कि आप जरा इलेक्शन के बारे में भी अगर आपके पास कोई कार्ड निकला आया है बेहतरीन सा तो उसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा. क्यों सहरिश? 8 अगस्त का कहा जा रहा है कि जी असेंबलियां तहलील होंगी, हो जाएंगी. जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का कार्ड है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं. अच्छा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ. लेकिन मौलाना साहब तो कहा जा रहा है कि भी कुछ नाराज हैं, कुछ राजी नहीं है. वो म्यूचुअल में नहीं होंगे. ये जान के कर रहे हैं. डेविल की एनर्जी आ रही है मौलाना साहब के लिए तो इस वक्त वो डेविल बने हुए हैं और कुछ अपनी बातें मनवाना चाहते हैं और मतलब थोड़ा सा
जान के जो है ब्लैकमेलिंग नजर आ रही है मौलाना साहब ना। आपने उनसे, सॉरी मैंने थोड़ा सा कट हो रही थी, आपने कौन सा कार्ड कहा उनके लिए? कौन सा कार्ड है? कार्ड जो फहीम डेविल का कार्ड है मौलाना साहब के ये एक्चुअली होता है कोई कार्ड? ये सॉरी मुझे पता नहीं था इसके बारे में। मैं डेविल का कार्ड है मौलाना साहब के लिए, और ये कार्ड ही कहता है कि अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, कुछ इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, और ब्लैकमेलिंग का भी ये कार्ड कहा जाता है। सॉरी, ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड होता है, तो मौलाना साहब की नेगेटिव एनर्जी है, सेल्फिश हुए हुए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं। वैसे तो सारे पॉलिटिशियंस अपना फायदा ही सोचते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी बड़ी मौलाना साहब की जो है वो एक डेविल वाली एनर्जी हुई हुई है। चाह रहे हैं कि उनकी शर्तें मानी जाएं, जैसे वो कह रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में कह रहे हैं या पॉजिटिव। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड उनके लिए नेगेटिव एनर्जी के कार्ड जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। खैर ये एक इल्म है जिसका हत्तुल इम्कान जो है वो सही होना दुरुस्त भी नहीं है, हो सकता है इसके अंदर कोई गलती भी हो जाए, लेकिन फिलहाल जहां तक हम इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी जो है वो सामने आई है। सही। अच्छा, मुझे उनसे ये बताइएगा कि डॉलर की प्राइस गिर रही है मुसलसल, क्या महंगाई की सूरत हाल रहेगी? डॉलर की ये गिरावट जारी रहेगी या फिर ये कुछ टाइम के लिए है बस? डॉलर जो है वो 100 पेंटिकल्स का कार्ड है, अभी फिलहाल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन न्यू एनर्जी नजर आ रही है डॉलर की, पाकिस्तान के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी की थोड़ी सी वैल्यू जो है वो अप हो रही है, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर डॉलर जो है वो ये अप्स एंड डाउन्स, यानी कि फ्लक्चुएशन रहेगी डॉलर में। अगर इस वक्त कम हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि और ज्यादा मजीद भी कम हो सकता है। हम इतने खुश ना हो, इतनी उम्मीद ना लगाएं, ठीक है। उनसा मेरे साथ मेडलिन मौजूद हैं, जर्मन साइकिलिस्ट हैं, इनके कार्ड्स जरा निकालिएगा, इनका आगे वाला सफर कैसा रहने वाला है, इनको वापस साइकिल पे ही ऑस्ट्रेलिया जाना है। And Madeline, she is a tarot card reader, and she is going to tell you about your upcoming journey. Oh wow, okay. शुक्रिया। तो एनर्जी इनकी बड़ी जबरदस्त है और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट में ये बहुत किसी स्ट्रगल से गुजरी हैं, बहुत चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए इन पास्ट। इजीली जो है वो, हाँ इजीली नहीं, जहाँ पर ये आई हैं जर्नी वाज़न्ट इजी फॉर यू। आप बताती रहे, मैं उन्हें समझा रहा हूँ। अच्छा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर हेरोफिन का कार्ड है। एक तो थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही हैं आगे, अल्लाह की मदद और कुदरत की मदद होगी इनके साथ, क्योंकि गॉड विल ब्लेस यू। हाँ, सिंसियरिटी के साथ अपना काम कर रही हैं। और आगे मुझे सपोर्ट भी नजर आ रही है, कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट हो सकती है या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सपोर्ट हो सकती है या इनके अपने कंट्री की सपोर्ट हो सकती है। उससे ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगी। अपने कॉन्टेक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करेंगी या कोई दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो है वो इनकी हेल्प करेगा, तो ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनका सक्सेस नजर आ रही है, इनका फ्यूचर जो है माशाल्लाह। That's good. You have a messiah waiting for you. You can use your contacts. Okay. But don't call 911. So that's what your card says. Okay. अब और क्या मेरे ख्याल में सक्सेस ही बताइए। हाँ, मैं एक बात जानना चाहूँगा। You have success throughout your journey. God's blessing with you, and I think so. You will enjoy all the journey. Very good. अच्छा, उनसे हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी। मैं जानना चाह रहा था कि इलेक्शन दौर चलने वाला है, तो पीटीआई के बारे में इस वक्त क्या कार्ड्स चल रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। क्या है पीटीआई को मैं देख लेती हूँ। कार्ड्स, जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और आज भी पीटीआई के कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, सोच इनकी बहुत अच्छी है। जस्टिस का कार्ड है, तो इनके कुछ जो कोर्ट में केसेस इनके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा जुडिशरी अभी भी उनकी फेवर में है, और जो भी केसेस हैं इनको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये एक दूसरे की सपोर्ट से आगे तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कप्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी रहेगी पीटीआई में। और जो पहले स्टेबिलिटी नजर आती थी, किंग्स के कार्ड आते थे, वो चीज़ अब नजर नहीं आ रही। तो थोड़ा सा पीटीआई की मैं कहती हूँ कि पोजीशन थोड़ी वीक होती हुई जा रही है दिन ब दिन। जो है पीटीआई
मकबूलियत में इजाफा होगा, क्योंकि कप्स का कार्ड है, फेम का कार्ड। पोजीशन लेकिन वीक होते हुए नजर आ रही है, जाहिर सी बात है। कार्ड जो है वो बहुत सारे खुल रहे हैं, और जो साबिक मेंबरान है पीटीआई के, उनके पास तो जहांगीर साहब का विजिटिंग कार्ड भी है, तो ये भी एक अलग मामला हैं। अच्छा, उनसा होरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं, बताइएगा क्या कह रहे हैं सितारे, आज इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने वाले। सही, एरीज जिनका स्टार है, बुर्ज हुमल, बहुत अच्छा उनकी एनर्जी नजर आ रही है। आने वाला टाइम पैसे के हवाले से या इमिग्रेशन, वीज़ा, कारोबार के हवाले से, जो है नौकरी के हवाले से भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। शादी के भी एरीज वालों के बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। टॉरस वाले जो है वो उनकी सिचुएशन थोड़ी अनसर्टन रहेगी, माइंड में कंफ्यूजन्स रहेंगे और समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ उनको करनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। अराउंड टॉरस वालों के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत हसद करते हैं, नज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें टॉरस वाले फेस कर सकते हैं। जेमिनी वालों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ट्रैवल करें तो बहुत अच्छा है। शादी के काफ़ी चांसेस हैं, लव मैरिज के जेमिनी वालों के चांसेस हैं। और कैंसेरियंस वालों के लिए कोई नया दोस्त बन सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं और कोई ऑफर आ सकती है, जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर, पार्टनरशिप ऑफर भी आ सकती है। लियो वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइम नजर आ रहा है, कोई बैड न्यूज उनको मिल सकती है या कोई जॉब अप्लाई की है तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा परेशानी का सामना लियो वाले कर सकते हैं। लियो के बाद है जनाब वर्गो वाले ट्रैवलिंग का इरादा कर रहे हैं तो फिलहाल अगर ट्रैवल ना करें तो बेहतर है। बिजनेस में थोड़ी बहुत रुकावटें और डिलेज आ सकते हैं, मतलब ऑफिस में देर से पहुंच रहे हैं, सैलरी उनको देर से मिल रही है, शादी में थोड़ी रुकावट आ सकती है। लिब्रा जो है उनके लिए जो खवातीन प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए नजर आ रही हैं और कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जॉब के इंटरव्यू पे जा सकते हैं, जॉब मिल सकती है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस को थोड़ा सा अपना चेंज करें, थोड़ा सा रेनोवेट करें अपने घर को। और स्कॉर्पियंस के लिए भी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, थोड़ा सा हफ्ता चैलेंजेस वाला और बिजी रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए। अगर शादी भी करना चाहते हैं तो भी उनमें थोड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस वाले अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, गुस्से पे काबू करें, एंगर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा कोई अथॉरिटी स्कॉर्पियंस को मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस भी आगे मुझे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस वाले इमोशनल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त अपने लिए सेजिटेरियस वाले निकालें। सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरों का ख्याल रखते हैं लेकिन कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है वो ज़रूर कीजिए। कैप्रिकॉर्न वालों को जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है कि मतलब कुछ किसी हवाले से हर्ट हो सकते हैं, कोई तकलीफ पहुंच सकती है, कोई दोस्त इनको धोखा दे सकता है या कारोबार में उनको धोखा मिल सकता है, तो सोच समझ कर कारोबार करें या किसी पे भरोसा आपने जल्दी नहीं करना है। एक्वेरियस वाले अपनी बातें, जो भी पर्सनल बातें हैं वो थोड़ा हिडन रखें, सीक्रेटिव रखें, जो भी काम होता है वो जल्दी लोगों से मतलब मत बताइए, डिस्क्लोज मत कीजिए, अदरवाइज आपको नुकसान पहुंच सकता है। कीमती चीज़ें जो घर की हैं उनको भी संभाल के रखिए, चोरी भी हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए एक सेलिब्रेशन टाइम नज़र आ रहा है, कुछ ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि शादी में शिरकत कर सकते हैं, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, आपकी अपनी शादी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया उनसा आपका। बहुत सारे स्टार जो हैं वो उदास रहेंगे, दो तीन ही खुश हैं, दो तीन ही खुश हैं, बाकी सारे मेरे ख्याल में जो है पसोड़ी पै गई है जी, पसोड़ी पै गई। अच्छा चलिए, मेडलिन इस वक्त हमारे साथ है। मेडलिन, if you want to give any message through this platform to our viewers. Okay, I mean, for me, with my journey, I just want to mainly inspire women and show the world that a woman can do whatever she can imagine. Very nice. ये हुई ना बात? Definitely. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बैठे हैं, तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, वहाँ भी जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई हैं। शारजा में इंटरनेशनल एक इवेंट में मेडलिन भी जो है वो दुनिया भर की जर्नी कर रही है। मेरे ख्याल में सारी आप भी कुछ कर कलरी आर्ट जो करना चाह रही हैं उनको कोई टिप अगर आप देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं कहूँगी कि आप लोग निकलें और करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और
आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है कि आप शेफ बन सकते हो। खाना पकाना तो हर कोई जानता है, लेकिन खूबसूरती से अगर बनाया जाएगा तो दिल भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल दिल भी खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हुमा हमारे साथ मौजूद रही। मेडलिन का आप अदा कर देना। Oh, Madeline, thank you so much for being here, and we'll definitely let you know about your upcoming journey, because you are going Lahore. You should eat sarson da saag and makki di roti. Okay. For being a vegetarian. Okay, great. That's it. चलिए जनाब, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे और फ़हीम को। इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।